बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं हूँ डॉक्टर वलीमान पठान, अल महमूद के चैनल से आपसे मुखातब हूँ। लोग कहते हैं कि आखिर ये मजहबी लोग उलमा इकराम जो भी हैं वो सियासत में हिस्सा क्यों लेते हैं? भाई अपने मदारिस कराएं, नमाज पढ़ें, लोगों को वाज़ नसीहत करते रहें, हम ये सियासत में क्यों घुस पड़े हैं? आज इस सवाल का हम जायजा लेंगे। भाई पहली बात ये बात समझें, नमाज पढ़ाएं, मस्जिद तक महदूद रहें, मदरसे अपनी पढ़ाएं, लोगों वाइज नसीहत करें, ये तो काम बहुत आसान है हमारे लिए। ये तो हमें बड़ी जिम्मेदारी से बरी करता है। हम बार जलसे करते रहें, कभी किसी सियासी रहनुमान से मिलें, कभी इलेक्शन में लड़ें, बहुत सारा खर्च। बेहतर है कि हम मदारस में पढ़ाएं और मसाजिद में बैठे रहें। लेकिन हमारा फर्ज मनसबी जो उलमा इकराम का वो ये बैठने नहीं देता, क्योंकि इज्तिमाई जितने भी मसाइल हैं वो असेंबली में हल होते हैं। अगर उलमा इकराम असेंबली में न हो तो बहुत सारा फसाद हो जाएगा। आपने नहीं देखा कि जब आइन साजी हो रही थी तो ये उलमा इकराम का काम है कि उन्होंने आइन में इस्लामी दफात रख दी। आइन में उन्होंने ये डरवा दिया कि कुरान और हदीस के मुकाबले में कोई भी कानून साजी होगी तो वो कलदम हो जाएगी, उसकी कोई भी कानून साजी नहीं करते। तो उलमा नहीं होते तो फिर ये कौन करता? इसके बाद इस्लामी नज़ारी काउंसिल की जो कमेटी बनी वो उलमा इकराम की कोशिश थी। बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, बहुत सारी खराबात हो रही हैं जिसको उलमा इकराम रोका हुआ है। कौन तयन करता कि मुसलमान की तारीफ यह है कि अल्लाह पे ईमान ले आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबी माने? अगर कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी नहीं मानेगा तो वो काफिर हो जाएगा। ये कौन तयन करता? भाई बहुत सारे बिल आते हैं जिसको उलमा इकराम रोक रखे थे। किसी जमाने में हुकूक निस्वान के बिल आया था। बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान में जो हमारा मशरकी तशख़्ख़ुस है, इस्लामी तशख़्ख़ुस है, और खानदानी ढांचे को सबूतार किया जाए ताकि वहां पर फहश और बुरी बेबुनियाद हो जाए। इसी सिलसिले में हमारे यहाँ एक बिल लाया गया, हुकूक निस्वान बिल। हुकूक निस्वान बिल ऐसा था कि हमारी बच्चियों को, हमारी माँ बहनों को घर से निकाल कर बाहर लाना था, जिसके नतीजे में ये होना था ताकि मर्द भेड़िए उनके इज्जत को तार तार कर दें। सब पार्टियां मुत्तफिक हो गई थी, पीपुल्स पार्टी मुत्तफिक हो गई थी, मुस्लिम लीग नून भी मुत्तफिक हो गई थी, इमरान खान की पीटीआई भी मुत्तफिक हो गई थी कि ये बिल लाना चाहिए। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी मजहबी तंजीमों मिलकर इस बिल की सख्त मुखालफत की। अगर ये बिल पास हो जाता तो हमारी औरतें घर में नहीं रहती बल्कि बाहर सड़कों में आ जाती और इन भेड़ियों के हाथ चढ़ जाती। अब तो या तो अपने शोहर के कंट्रोल में या अपने बाप के कंट्रोल में उसके ज़ेरे साए है, जो उसकी शफ़क़त और मोहब्बत की परवरिश होती है। लेकिन ये चाहते थे कि ये इनके साए से निकल आए ताकि फहाशी और बेईमानी। FATF ने पाकिस्तान को अपने शिकंजे में जकड़ दिया है। अब तो हालत ये है कि मौलाना फजल रहमान ने असेंबली में कहा कि हम अपनी आइन साजी और कानून साजी भी अपनी मर्जी से नहीं करते। हमारे यहाँ मौलाना के बकौल ऐसे बिल लाए जाते हैं जिस पे पीछे लिखा होता है, जिसके नीचे लिखा होता है कि क्योंकि ये FATF की तकाजा है इसलिए जो को हमें ये बिल पास करें। गोया कि हम अपने मुल्क की आज़ादी को दाव पे लगा चुके हैं और दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं उस पर राजी हो चुकी हैं। एक मौलाना फजल रहमान है जो असेंबली में बोलता है कि भाई कानून साजी हमें अपनी मर्जी के मुताबिक करनी चाहिए, हम क्यों बैनुल-अक़वामी दबाव पर हम कानून साजी करें? दूसरा कोई भी नहीं बोलता। तो जितने इंसानी हुकूक के मसाइल हैं, 18वीं आईनी तरमीम में हमारी जमीयत का एक किरदार था, हालांकि दूसरी जमात को किरदार था लेकिन जमीयत का किरदार था जिसने सूबों की हुकूक का तयन कर दिया और NFC अवार्ड के तहत सूबों को जो उसकी आमदनी का हिस्सा वो तयन कर दिया गया। तो अब सूबे जो हैं वो हासिल करके अपने मुल्क, अपने सूबे में तरक्की करते हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जिसमें इंसानी हुकूक पर बड़ा डाका लगने वाला था,
मौलाना कहते थे कि एक सांप था, जो सांप निकाला गया, सांप को नाफिज किया जा रहा था, यानी बहुत बड़ा डाका था। लेकिन मौलाना फजल रहमानी वहां मौजूद थे, जिन्होंने ये कोशिश करके उस बिल को सही किया, और ऐसी अक्लमंदी से सही किया कि वो बिल मुत्तफिका हो गए। यहां तक कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हत्ता के पीटीआई भी, जिसको बहुत सारे तहफुजात थे, लेकिन मौलाना की वजह से उन्होंने न्यूट्रल इस्तेमाल किया, उसकी मुखालफत नहीं की। तो भाई ये उलमाए का किरदार है, जिन्होंने हमें इज्तिमाई बुराइयों से रोका हुआ है। अगर उलमाए असेंबली में नहीं होंगे तो आपके मशरकी जो कल्चर है, मजहबी कल्चर है, जो आपके खानदान का एक स्टेटस है, खानदान का एक ढांचा है, उसको तबाह किया जाएगा। आपकी औरतें इस तरह बाहर निकलेंगी जैसे यूरोप में औरतें बाहर बगैर किसी सरपरस्ती के बाहर घूमती रहती हैं। फिर जो हवस के पुजारी होते हैं उसकी असमत को तार तार कर देते हैं। यही बात यहाँ पे होने जा रही थी, लेकिन उलमा इकराम की मेहनत की वजह से ये सब हुआ। तो भाई अल्लाह ताला ने कहा है तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये सिफत बताई है कि ये लोग जो होते हैं दीनदार, वो तामुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से बचाते हैं। तो ये उलमा इकराम का किरदार है, जो असेंबली में जिसने पाकिस्तान को एक सिरात मुस्तकीम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का आइन भी इस्लामी हो चुका है, और उलमा इकराम की जिद्दोजहद से उसके नफाज की कोशिश की जा रही है। नाफिज नहीं करते, उसे अमल में नहीं लाया जाता। अब उलमा इकराम की जिद्दों से इंशाअल्लाह ताला अगर इस्लामी कानून या आइन नाफिज होगा तो इंसानी हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, कौमी हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, इलाही के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, और पाकिस्तान तरक्की करता जाएगा। दुआ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब फरमाए, मुझे हिदायत नसीब फरमाए। हमारे